दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कवर कर रहे हैं केमिस्ट्री विषय को, जिसमें पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। याद रखिए पीरियोडिक टेबल, जिससे आप सभी को बड़ा डर लगता है और लोगों को याद भी जल्दी नहीं होता। दोस्तों इसमें सही बात है ना कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जितने भी 100 से ज़्यादा जो एलिमेंट दिए हुए, जो तत्व दिए हैं, उनको याद कर लिया जाए। और उनको याद करने के लिए बहुत सारे महारथी लोगों ने पढ़ाया कैसे है। हेलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। ये सब क्या है यार? एक बात बताओ मुझे, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ पूछ देगा, ठीक है, मान लीजिए ऑस्मियम के बारे में पूछ दिया, मान लीजिए आपसे लेड के बारे में पूछ दिया, मान लीजिए आपसे मरकरी के बारे में पूछ दिया, क्या आप बता दोगे कितने लोग हैं जिनको ये टेबल याद है? और मुझे बता दें सोडियम जो है किस नंबर पे आता है, या जो पोटेशियम है या जो कैल्शियम है वो कहां पर आता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कैल्शियम पोटेशियम में आपको कैसे याद होगा? आप यार क्या काम करते हो ना, इस टेबल को याद करने के लिए एक अलग से फार्मूला याद करते हो। क्या मजाक है यार, क्या मजाक है बताओ। मतलब इस टेबल को याद करने के लिए अलग से एक फार्मूला याद कर रहे हो यार, ये गलत है। आपको बिलीव नहीं हो तो आप पहला लेक्चर देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल की जो जान है ना, मैं वो वहां पर बताया हूं। आज का हमारा जो लेक्चर है ये बेस्ड है किस पर? सेल स्ट्रक्चर पे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो बहुत कुछ आज हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल का दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। याद रखिए दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है प्ले स्टोर से जाकर के स्टडी 91 का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके माध्यम से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित आपको तैयारी करने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वहां पर पूरे के पूरे यूट्यूब के जितने लेक्चर थे वो सभी सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखे गए। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, सर लेक्चर जो सीरियल वाइज नहीं दिया हुआ या ठीक ढंग से हमें नहीं मिल पा रहा है, वो जाकर के वहां से अपनी तैयारी करें, क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर में तमाम चीजें हैं जो वहां से आप और भी बेहतर ढंग से तैयारी आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल हमारे सामने है। कल मुझसे एक छोटा सा मिस्टेक भी हुआ था, छोटा सा मिस्टेक हुआ था, उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। स्किप कर गया था माइंड से, आज वो चीजें मैं बताना चाहता हूं। औरों की तरह ऐसा नहीं यार कि गलत हुआ तो चलो वीडियो डिलीट कर दो फिर से वीडियो बना दो। नहीं यार, हो गया, ह्यूमन एरर है, मैं भी इंसान हूं, कोई रोबोट नहीं हूं। ठीक है, गलती हो गया, बच्चों को बता दो, बच्चों अपने आप को अपडेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कहा कि यहां पर जो आपको पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है, इस पीरियोडिक टेबल में जो नाम लिखे गए ना एलिमेंट के, ये नाम काले काले रंग से लिखे गए। आप देखो ना, ज्यादातर नाम काले रंग से लिखे गए। कुछ नाम ऐसे हैं साइड वाले में देखेंगे जो येलो रंग से यहां पर लिखे गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पीले रंग से लिखे हुए हैं, खास करके इस 18वें वाले ग्रुप में। किस ग्रुप में भाई? इसको ग्रुप कहा जाता है ना। इस तरह से कुल 18 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कुल 18 ग्रुप होते हैं। 18वें ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। और इसमें खास करके जितने भी लोग हैं, कौन कौन से हैं? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडॉन है, ये सभी के सभी गैस होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये भी गैस फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए इनको पीले रंग से लिखा गया है। और मैंने बताया था ब्रोमीन ऐसा होता है जो यहां पर लिखा गया, देखिए, ठीक है, 17वें ग्रुप में है ब्रोमीन। तो दोस्तों ये ब्रोमीन लिक्विड फॉर्मेट में होता है, याद रखेगा। 35 इसका क्या है? परमाणु क्रमांक है ब्रोमीन का, याद रखेगा। मैंने यहां पर बताया था कि ये लिक्विड में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा मेरा ध्यान नहीं गया, मरकरी जिसे आप क्या बोलते हो? पारा बोलते हो, वो भी तो लिक्विड में होता है। हम लोग पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि कमरे के सामान्य तापमान पर कौन सा तत्व लिक्विड रूप में होता है? उत्तर क्या होता है? पारा। लेड, जिसका शॉर्टकट क्या लिखा जाता है? पीबी इसको लिखा जाता है। तो याद रखिए, सॉरी पीबी कर रहा हूं यार, पीबी तो लेड को बोला जाता है, गलती हो गया, पीबी नहीं, एचजी लिखा जाता है। ठीक है, एचजी मरकरी को लिखा जाता है, मरकरी पारा की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर गलती से लेड निकला होगा तो वो आप मिस्टेक मत करना। ठीक है, तो याद रखेगा ये Hg यहां पर है। और पारा का परमाणु क्रमांक भी आपको याद रखना है, कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? 80। कितना होता है? 80 होता है, तो याद रखिएगा। वहीं ब्रोमीन का कितना होता है? 35 होता है। काश 40 होता तो 40 गुना के 80 बड़े आराम से याद कर लेते, लेकिन 40 नहीं है, 35 है। लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, 80 35 80 35, 40 वाला कॉन्सेप्ट भी आप याद रखना, 40 गुना के 80, लेकिन 40 ना होकर के 35 है। तो इसको याद रखिएगा, लिक्विड फॉर्मेट में होता है। बाकी जितने भी हैं ये सभी क्या होते हैं? ठोस रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड रूप में पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे ना। तो देखो वही बात को मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिया हूं कि आप समझो। ठीक है, एक तो आपका ब्रोमीन है और
दूसरा आपका Hg है, मरकरी है, पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है, वहीं ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35 होता है, 40 नहीं होता है। ऐसे बोलिएगा, हमेशा बोलिएगा 35 होता है, 40 नहीं होता है, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आज ही याद हो जाएगा, घबराओ मत। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इस पीरियोडिक टेबल की और भी खास बातें जानते हैं। दोस्तों कल मैंने एक चीज और बताया था, इस पीरियोडिक टेबल को मोजिले ने बनाया था। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया है, कहीं पर मोजिले लिखा है, कहीं पर मोजिले लिखा है। भाई क्या है ना कि अंग्रेजों का जो नाम होता है ऐसे होता है, तो पूरा नाम है हेनरी मोसले, उनको भी याद रखेगा, मोजिले या मोसले, ठीक है। 1913 की घटना है। 1913 में हेनरी मोसले ने एलिमेंट के एक नए गुण जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, उस आधार पर एटॉमिक नंबर की पहले खोज किया, जिसको हिंदी में हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और इसी के आधार पर इस पीरियोडिक टेबल को सेट किया। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस आवर्त सारणी को, हिंदी में आवर्त सारणी बोलते हैं पीरियोडिक टेबल को, तो इस पीरियोडिक टेबल पर काम किया। जैसे आपने त्रिक पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो अलग तरीके से बताया गया था, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी, वो सब भी बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए आप याद रखें कि 1913 में हेनरी मोसले ने क्या किया, परमाणु क्रमांक की खोज किया, और उसके आधार पर इस पीरियोडिक टेबल को सेट किया, जिसको न्यू पीरियोडिक टेबल का नाम दिया जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया जाता है। और उसके आधार पर दोस्तों हम लोग यहाँ पे चीजें पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जब तक परमाणु क्रमांक की खोज नहीं हुई थी, तब तक परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के आधार पर क्या किया जाता था, इस पीरियोडिक टेबल को बनाया जाता था। लेकिन जब यहां पर एटॉमिक नंबर की खोज हो गई, तो यहां पर फिर इसके आधार पर आवर्त सारणी की रचना की गई। अब आपके सामने तीन तरह के शब्द हैं, एक तो एटॉमिक नंबर है, दूसरा एटॉमिक मास है, तीसरा है सेल स्ट्रक्चर। कि इतना कुछ हम कर ही क्यों रहे हैं, तो आज की स्पेशल क्लास हमारी है दोस्तों सेल स्ट्रक्चर पर। आज बहुत कुछ आप जान पाएंगे। जैसे आप कभी सोचते हैं ना कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं, वो आज मैं कहानी आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, लाइव, मजा आ जाएगा, ठीक है, आप फिर देखते चलो। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं एक लाइन में कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, याद रखिएगा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। दोस्तों आपको मैंने बताया कि किसी भी तत्व के नाभिक में दो भाई रहते हैं, कौन कौन? एक न्यूट्रॉन रहता है, एक प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन क्योंकि वो उदासीन रहता है, इसलिए हम लोग उसकी बात ही नहीं करेंगे। कैसे आप हमेशा याद रखेंगे? कहेंगे न्यूट्रॉन, और न्यू से न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है, उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। बचा कौन? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन जो कि नाभिक के अंदर है और प्रोटॉन की जाने मन बाहर है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जितना प्रोटॉन की संख्या होती है, उतनी ही संख्या किसके बराबर होती है? ये उस परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और एक चीज आप और जानते हैं, जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यानी यहां अगर मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या 1 है, ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे। अब पहला वाला आता है नंबर हाइड्रोजन का। दोस्तों हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व माना जाता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, यहां पे जो हाइड्रोजन बोल रहा है ना, याद रखिए हाइड्रोजन भी गैस के रूप में लिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के अलावा हीलियम लिया जाता था, नियान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, रेडान हो गया, ज़नान हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब जो होते हैं ना, उसी तरह से हाइड्रोजन भी गैस होता है। आप सभी जानते हैं गुब्बारे वगैरह में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन या हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या बिना न्यूट्रॉन का? हाँ, ये बिना न्यूट्रॉन का है। तो परीक्षा में प्रश्न भी पूछ लेता है यहां से। अब देखो ना, यहां पे 1 है, तो बाहरी वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अगर दोस्तों यहां पर देखिए परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं अभी, अगर मैं यहां पे मान लूं कि मान लो हीलियम आ गया, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका मतलब है कि हीलियम के नाभिक में परमाणुओं की संख्या, सॉरी परमाणु की नहीं, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? वो भी 2 होती है। कहने का मतलब समझ गए ना? अगर इसका जो है क्या एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब उसका क्या है कि उसके नाभिक में
जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 2 है। तो ये देखिए 2 प्रोटॉन है यहां पर, तो दोनों 2 प्रोटॉन अंदर है, तो इसी वजह से बाहर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। बाहर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। अगर मैं बात करूं लिथियम की, तीसरा नंबर आता है भाई, परमाणु क्रमांक 3 किसका है, लिथियम का है। तो लिथियम में क्या होता है, अब 3 आ गया, परमाणु क्रमांक 3 है, मतलब कि उस लिथियम लिथियम का नाभिक जो है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। तो अब देखिए, अब देखिए यहां पर जो यहां पर ऑर्बिट बनता है, जो मैंने पढ़ाया था आपको, कोष या कक्षा जिसको कहते हैं, वो कक्षा कितनी होती है, 4 तरह की कक्षाएं होती हैं, के, एल, एम, एन। और हमने ये भी पढ़ा है, के वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, केवल 2 हो सकती है। यल वाले में कितनी हो सकती है, यल वाले में कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। उसके बाद यम वाले में कितनी हो सकती है, कितना हो सकता है, आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो 2 यानी स्क्वायर के आधार पर भी निकाल सकते हैं। यहां पर यन ये नंबरिंग बताता है, क्योंकि के, एल, एम, एम तीसरे नंबर पर, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 त्रिक का 9 और 9 दूना के 18। अगर आप भूल भी गए हैं तो 2 यानी स्क्वायर के आधार पर आप निकाल सकते हैं। नहीं पढ़ाया हूं मैं, बोल दो नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ाया हूं ना। यानी यल वाले में कितने हो जाते हैं, कुल 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और लास्ट में जो सबसे बाहर है, के, एल, एम, एन, तो लास्ट में एन वाला जो है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर तो आपका क्या था, केवल एक ही कोष दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई दूसरा कोष नहीं है। लेकिन यहां पर दूसरा कोष भी आ गया। क्यों, क्योंकि अंदर वाला जो कोष है ना, उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरा आ नहीं सकता। तो तीसरा जो है बाहर वाले में जाके चक्कर लगा रहा है। एक चीज और याद रखेगा, ये जो चक्कर लगाते हैं इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। ऐसा नहीं कि अंदर वाला भी ऐसे चल रहा है, बाहर वाला भी ऐसे चले, ये उसके अपोजिट चलता है। ठीक है, ये उसके क्या होता है, अपोजिट चलता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। मुझे पता है आपको और भी जानने की इच्छा हो रही है, सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा बताइए, जिसमें 8 वाले भी आ जाएं, जिसमें 18 वाले भी आ जाएं, जिसमें 32 वाले भी आ जाएं, या सर कुछ और करें, कुछ और बड़ा बताइए। भागिए मत, रुकिए, आज ही बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अभी मैं परमाणु क्रमांक की बात किया ना, एक बार आप एटॉमिक मास भी समझ जाओ। दोस्तों एटॉमिक मास किसे कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। एटॉमिक मास, जिसे हिंदी में परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, इसका अगर मैं एकदम रियल फार्मूला बताना चाहूंगा तो आपको जानने और समझने में बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ा कानून होता है उसमें, 1/12 के ऐसे से बराबर हो, उतना आपके जानने लायक नहीं है। सीधा सीधा याद रखो कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उसी का 2 गुना, लगभग 2 गुना, एकदम 2 गुना मत करना, लगभग 2 गुना क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। एक मोटी मोटा आप याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके, क्योंकि हाइड्रोजन 1 होता है और 1 का दुगुना 2 होता है। ठीक है, तो याद रखिए, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो हाइड्रोजन 1 है, यहां पर देखिए 1.0008 है, तो इतना होता है परमाणु। लेकिन अगर मैं यहां पे बात कर दूं हीलियम का, मैं एग्जांपल के लिए 10 एग्जांपल ले भी लिया हूं। ठीक है, अगर मैं बात कर दूं हीलियम, तो आप देखिए हीलियम 2 नंबर पे है, तो 2 दूना के 4, तो लगभग कितना है, 4। परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4। अगर मैं तीसरा ले लूं, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, अरे आंख बंद करके बोला करिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे करके जब बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर तीसरा है लिथियम। लिथियम 3 पे होता है, तो 3 दूना के 6.9 है। मैंने इसीलिए शब्द लगाया लगभग, लगभग बोलिएगा। चौथा देखिए बेरिलियम है, 4 दूना के 8, लेकिन यहां पे 9 दिया हुआ है, लगभग में याद रखेगा। बोरान 5वें नंबर पे है, 5 दूना के 10 दिया हुआ है। कार्बन 6वें नंबर पे है, 6 दूना के 12 दिया हुआ है। तो एक मोटी मोटा आपको समझ में आता है, वैसे आपको इसका कोई काम है नहीं। ठीक है, लेकिन आप जानकारी के लिए याद रखिए। अब जब कभी आप पीरियोडिक टेबल को देखते होंगे, तो वहां पर एक पीरियोडिक टेबल के एक ब्लॉक में क्या होता है, इतना इंफॉर्मेशन दिया होता है। सबसे ऊपर जो 2 लिखा हुआ है खाली, ये बताता है एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर जिसको हिंदी में परमाणु क्रमांक कहते हैं, उसके बारे में बताता है। और मैंने एक चीज बताया आपको कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की कुल संख्या, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। इसको जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और यहां बड़े बड़े शब्दों में याद रखें क्या लिखा होता है, उस एलिमेंट, उस तत्व का नाम लिखा होता है। जैसे यहां पर परमाणु क्रमांक 2 है, हीलियम का है, तो He लिखा हुआ है, और नीचे जो है उसका एटॉमिक मास लिखा होता है, या AMU में लिखा होता है, तो याद रखेगा 4.003। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में,
हम लोग पढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों सेल स्ट्रक्चर के बारे में मैं पहले ही बता दिया हूं, अभी मैं खाली एक बार समझा करके आज मैं आपको बहुत सारे उदाहरण पर प्रैक्टिस कराने वाला हूं, ठीक है, कि आप देखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा सर न्यूमेरिकल भी करा दीजिए, तो करते हैं न्यूमेरिकल, कठिन नहीं यार, भागो मत, सब आपके काम का है। पता पढ़ाई जब भी करो ना मेरे भाई, ऐसी पढ़ाई करो कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं हो कि एक बार केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर पता चला किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है, चलो फिर से केमिस्ट्री पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ाई करनी है। एक बार पढ़ो, ठोस पढ़ो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया 4 तरह के ऑर्बिट होते हैं, के, एल, एम, एन। मैंने अभी बताया के वाले में अधिकतम संख्या कितना 2, एल वाले में कितना 8, उसके बाद कितना 18, उसके बाद कितना 32। वही चीजें यहां पर दिया गया है के, एल, एम, एन, और आपको ये भी बताया गया 2n² के आधार पर आप इसको याद भी रख सकते हो। लेकिन बात आती है कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे भरा गया ना, तो हम लोग भी भर के देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं कि इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं। दोस्तों ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है। मान लीजिए एग्जांपल में मैंने कार्बन ले लिया। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है परमाणु क्रमांक। अब बताइए अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या इसको, ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, तो इसका मतलब है कार्बन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 6 होती है। अब 6 को भरेंगे कैसे, पहले वाला जो कोष होगा, के वाला कोष, उसमें तो 2 फिक्स हैं, उससे ज्यादा तो आ नहीं सकते हैं। अब लेकिन 6 अगर भरना है तो 4 लोगों को और बिठाना पड़ेगा। आप हमेशा ऐसे याद करा करो ना कि ये जितना भी हो ना, ये बाराती हैं। कार्बन में परमाणु क्रमांक कितना, 6, आपके पास 6 बाराती हैं, ठीक है। अब 6 बारातियों को आपको गाड़ी में बिठाना है, और आपके पास 4 तरह की गाड़ियां हैं, ठीक है। तो आपको 4 तरह की गाड़ियों में बैठाना है। एक तो गाड़ी है जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, दूसरी गाड़ी में 8 बैठ सकते हैं, तीसरे में 18, और चौथी गाड़ी में 32 लोग बैठ सकते हैं। अब यार ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 6 लोगों को 32 वाली सीट पर बिठा के भेज दो बारात में, ये तो नुकसान हो जाएगा ना। मतलब पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या निकला। तो क्या करेंगे, अगर 6 लोग हैं तो पहले 2 लोगों को 2 व्हीलर पे भेज दो, ठीक है। 2 लोग तो अंदर वाले में आ गए, यानी के वाले में क्या आ गए, 2 लोग आ गए, 4 लोग और हैं। अब मजबूरी है कि जिसमें 8 लोग बैठते हैं उसी में 4 लोगों को बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी बाहरी वाले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, दिशा उनकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ऑक्सीजन है, मान लीजिए ऑक्सीजन है। अब देखिए, अब यहां पढ़िए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आ गया, 8वें नंबर पे। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन अगर 8वें नंबर पे आता है तो के वाले में 2 लोग बैठ जाएंगे और एल वाले में 6 लोग बैठ जाएंगे। हो गया। एल वाले में कैपेसिटी कितने लोगों की है, 8 लोगों की कैपेसिटी है, तो 6 तो बैठ ही सकते हैं। तो देखिए इसमें अंदर वाले में 2 हैं, बाहर वाले में 6 लोग चक्कर लगा रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो नियान है। नियान किस नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है। तो 2 हो जाएंगे अंदर वाले में और 8 हो जाएंगे बाहर वाले में। 8 क्या हो जाएंगे, बाहर वाले में। 8 से ज्यादा आ भी नहीं सकते थे, 8 आ सकते थे और 8 के 8 लोग बैठ गए। इसीलिए दोस्तों नियान को क्या, अब इसमें कोई अलग व्यक्ति तो आ नहीं सकता, मतलब इसका जो बाहरी कोष है वो फुल है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन के आने की जगह नहीं है, वो फुल है, यानी उसका ऊर्जा स्तर फुल है। जिसका ऊर्जा स्तर फुल होता है उसी को हम 18वें ब्लॉक में दिखाते हैं। ये 18वां नंबर का जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में हम किसको दिखाते हैं, उस ग्रुप में जिसका ऊर्जा स्तर फुल होता है उसी को दिखाते हैं। पहले नंबर पे हीलियम दिया है, तो हीलियम में खाली 2 होता है। तो बताइए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं उसमें खाली के होता है, के में 2 लोग आ जाते हैं तो फुल है ना, 2 से ज्यादा तो आ नहीं सकते के में, इसलिए हीलियम को यहां लिखा गया। नियान 10 पे आता है ना, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 जो है यहां पे आ गया। इसी तरह मैं आर्गन की बात कर लूं, मान लो आप सोचो आर्गन है। आर्गन में क्या करेंगे, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, तो 2 लोगों को के वाले में डाल देंगे, 8 लोगों को कहां डाल देंगे दोस्तों, 8 लोगों को कहां डाल देंगे, 8 लोगों को डाल देंगे किसमें, 8 लोगों को डाल देंगे हम लोग जो है एल वाले में, ठीक है। तो 2 8, इसके बाद 18 आता है, तो देखिए यहां पर जो आर्गन भी यहां पे आ जाता है क्योंकि 18 पे यहां पे डायरेक्ट होता है, ठीक है। अभी दिखाता हूं एग्जांपल्स, देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अष्टक में अगर बाहरी कोष में 8 है तो भी वहां पे रखे जा सकते हैं। सुनिए ध्यान से, देखिए यहां पे मान लीजिए मैंने एल्युमिनियम ले लिया। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। अब देखिए क्या होता है कि 2 हमने के वाले में डाल दिया, ठीक है। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन में सब चल रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब हमने यल वाले में क्या किया, यल वाले में कितना डाल दिया, यल वाले में हमने 8 डाल दिया। रोक दे रहा हूं मैं, रोक के एक बार दिखा दे रहा हूं कि कैसे हैं। देखिए, देखिएगा ध्यान से।
यहां रुक गया है दोस्तों। के वाले में देखिए ये 2 डाल दिया, ठीक है, के वाले में हो गए, और बाहर वाले में यल वाले में हमने 8 डाल दिया, क्योंकि इसमें हम 8 डाल सकते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा जा सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन रख दिएगा। 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। अभी भी 5 की जरूरत है, क्योंकि सॉरी 3 की, 10 3 13, तो 13 को क्या करेंगे? के एल एम वाले में डालेंगे, तो देखिए 3 और जो है बाहर वाले कोष में आ गए, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बस हो गया। इस तरह से तो होता है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कोष भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। चलो एक और बड़ा ले लिया, जिंक है। जिंक जानते हैं ना, जिंक माने जस्ता होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 30। इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक? 30। तो चलिए 30 वाले को भरते हैं। अब देखिए जो अंदर वाला है इसमें तो 2 ही आएंगे, ये 2 भर दिया, फिर उसके बाद ये के वाला फिल हो गया। यल वाले में कितना आएंगे? यल वाले में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2 वाला भर दिया था, यल में अधिकतम आ सकते हैं 8 लोग, तो 8 हो गया, 8 2 10 हो गया। अब यम वाले में आ गए, यम में अधिकतम कितने लोग आ सकते हैं? 18 लोग आ सकते हैं। कितने? 18। अब 18 लोगों को भरने की जरूरत तो है नहीं, समझिए बात को। यहां पर क्या दे रहा है? 18 लोगों को भरने की जरूरत तो है नहीं। देखिए गिनती मान लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 18 हो गए। तो देखिए कितना हो गया? 18 और 10 28, 18, अच्छा 18 10 28, हमको जाना है 30 पे, अभी तो हम 28 तक ही गए, तो के एल एम। अब हम जाते हैं बाहर, यन वाले पे आ जाते हैं। अब अभी हमको 2 कम पड़ रहा है, 8 2 10, 18 10 28 हुआ ना, हमको जाना कितने पे? 30 पे जाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देखिए बाहर वाले पे आ गए, एक यहां पर है और एक यहां पर है, 28 2 30 हो गए। इसी प्रक्रम में सभी के कोष जो है भरे जाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या 47 दे रहा है, 47 है दोस्तों सिल्वर का। सिल्वर को एजी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? एजी लिखा जाता है। सिल्वर में कैसे करेंगे? 47 कैसे करेंगे? आइए एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। 47 अगर आपको करना है तो के वाले में कितना रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए के एल एम एन सब लिख दीजिए। यल वाले में कितना रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं, ठीक है। यम वाले में कितना रख सकते हैं? 18 रख सकते हैं, तो 18 10 28 हो गया। यहां तक कितना हो गया? 18 10 28 हो चुका है। हमको लाना कितना? हमको जाने कितने पे? हमको जाना है 47 पे। किस पे जाना है? 47 पे जाना है। देखिए यहां पर कोष कितने हैं? के है, एल है, यम है और एन है। के एल एम एन इतने बने होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए। अब दोस्तों यन में कितने आ सकते हैं? 32 आ सकते हैं, तो 32 में जितने भी आ सकते हैं आप यहां पर उठा के रख दीजिएगा। 1 सेकंड रुकिए, समझ में आ रहा है? लेकिन अभी इसके थोड़े बहुत और नियम होते हैं, उन नियम के भी बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो आगे दोस्तों मैं और भी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें इसको और भी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे और भी आगे और भी बड़े बड़े जब डिजिट आपको फिल करने हो तो कैसे कर सकते हो। वहां पे थोड़े से नियम चेंज होते हैं, और क्योंकि अब जरूरत पड़ती है अलग अलग सबार्बिटों की, तो उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नियम अभी और यहां पे जुड़ते हैं कि बाहरी कोष में अगर 8 हो जाते हैं तो अक्रिय गैस में चले जाते हैं। वो सब तथ्य भी आपको याद रखना है। चलिए अब मैं आगे आपको और भी चीजें बताता हूं, इससे जुड़ी हुई चीजें। दोस्तों बात आती है कि पीरियोडिक टेबल में सर याद कितना रखा जाए। वैसे अगर आप मेरी बातें मानते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, तो विश्वास करो, हेलिना ने की रब से फरियाद, इसका कोई मतलब नहीं है, याद करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मतलब है तो यूट्यूब पर तमाम वीडियोज अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रटाने वाली चीजों पे मैं थोड़ा बिलीव कम करता हूं। हाँ, अगर रही बात की सर आपके हिसाब से कितनी बातें याद रखी जाएं, वो पूछोगे तो मैं आपकी बड़ी मजेदार बातें बता सकता हूं। डायरेक्ट डिक्टो वही क्वेश्चन उठा के दे सकता हूं जो आपके परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग हेलिना की फरियाद कराने में लगे हुए हैं, उनसे ज्यादा अच्छा तरीका आपको ये हो सकता है अगर आप ये चीजें जान लें। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पीरियोडिक टेबल के, आप उस पर अपना ध्यान फोकस करो, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद भी आप इन तथ्यों पर अपना ध्यान नहीं दे पाते। सुनना ध्यान से। कह रहा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम होती है, इसलिए इसे पहले स्थान पर रखा गया। भाई शुरुआत यहीं से होता है, इसको पहले नंबर पे रखा गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यहां पर 7 तरह के आवर्त होते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 7 तरह के आवर्त होते हैं, कॉलम होते हैं, और यहां पर 18 तरह के अलग अलग रोज होते हैं, ठीक है, मतलब ग्रुप्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना पीरियड और ग्रुप्स के बारे में, तो 18 ग्रुप्स होते हैं और ये इतना होते हैं। याद रखिए हर एक का खासियत होता है, जो मैंने मैजिक नंबर आपको बताया था 2 8 8 18 18 32, ठीक है, वो मैजिक नंबर
नंबर भी आपको याद रखना है तो याद रखिए पहले आवर्त में अधिकतम कितने तत्व हो सकते हैं, 2 तत्व हो सकते हैं, इसीलिए पहले वाले आवर्त में यहां पर हाइड्रोजन को रखा गया है, दूसरे तरफ हीलियम को रखा गया है, जबकि दूसरे वाले आवर्त सारणी में कितना रखा जा सकता है, याद रखिए अधिकतम 8 तत्वों को रखा सकता है, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32 और सातवां इनकम्प्लीट है। दोस्तों अब क्या होता है ना, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछता है कि पीरियोडिक टेबल के या आवर्त सारणी के 5वें ग्रुप में या 5वें आवर्त में अधिकतम तत्वों की संख्या है, ऐसे प्रश्न पूछता है तो बताइए 18। पूछेगा छठवें आवर्त में अधिकतम तत्वों की संख्या है, बताइए 32, ऐसे पूछता है प्रश्न। याद रखिए, विश्वास करिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखिए। अब आपके मन में आएगा सर और क्या क्या पूछा जाता है, मतलब हमसे अधिकतम क्या क्या पूछ सकता है सर, वो बता दीजिए। चलिए अगर आप याद रखना चाहते हैं कि हाँ आपसे क्या क्या पूछा जाता है, तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल में मेरे हिसाब से 5 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना चाहिए। उस 5 पॉइंट पर एकदम आप कमांड कर लो, यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला वाला ग्रुप, वैसे हैं कितने ग्रुप, कुल 18 ग्रुप हैं, 7 हिस्सों में बटे हैं, ऐसा आपको याद है ना, उसको याद रखें। 18वें ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, यह भी खूब परीक्षा में पूछा जाता है। उस 18 में 18 मत याद करो, केवल कितना याद करो, केवल 5 याद करो। उन 5 से ही प्रश्न 90% प्रश्न जो होते हैं केवल 5 से पूछे जाते हैं, तो यार हम अपना एफर्ट फालतू की चीजों में क्यों लगाएं। अब जो पहला वाला ग्रुप है, याद रखिए मैंने बताया था इस पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कलीन मेटल्स बोलते हैं, जिसको क्षारीय तत्व कहा जाता है, धातु कहा जाता है, उसको याद रखिएगा। कह रहा है इस ग्रुप के तत्वों को एल्कली मेटल्स कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है, और ये तत्व इतने कोमल होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, और ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं क्योंकि इस पर ताप दाब का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये बहुत जल्दी क्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्रियाशील बहुत ज्यादा होते हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा इसीलिए इसको तेल में रखना पड़ता है, ये भी आप याद रखिए। तो हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब जो होते हैं ये होते हैं। एक चीज याद रखिए, मिट्टी में भी इस तरह के तत्व भी देखने को मिलते हैं। मिट्टी में आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता, बताओ कौन से तत्व जो मिट्टी में पाए जाते हैं, तो ये वाले भी याद रखेगा। दूसरा कह रहा दोस्तों जो ग्रुप 2 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेगा। इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्षारीय पार्थिव धातुएं कहा जाता है। दोस्तों बहुत सारे वैज्ञानिक तो इसको मृदा विज्ञान से संबंध करते हैं, क्योंकि जो मिट्टी होते हैं ना उसमें खास करके इनके बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, और पौधों में इनकी कमी से बहुत सारे रोग भी होते रहते हैं, तो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों तथ्य और दोनों लाइन कम से कम आप इनको याद रखेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है ग्रुप 11। पहले और दूसरे के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 11 क्यों इंपॉर्टेंट है ये याद रखिए। कह रहा है कि 11वां जो ग्रुप है दोस्तों ना, इस ग्रुप के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में, आप पुराने समय से उठा लो, उन प्राचीन काल में जो मुद्रा बनती थी वो मुद्रा इन्हीं सबसे मिला के बनी जाती थी। जैसे सीयू होता है कापर का क्या होता है, 29वें नंबर पे कापर होता है, 30वें नंबर पे जिंक होता है, याद रखेगा, ठीक है। 29 तो 29वें नंबर पे जो कॉपर है ना, इससे सिक्का बनता है। आपने पढ़ा होगा, तांबे का सिक्का सुना है कि नहीं, सुना है ना। चलो चांदी का सिक्का भी सुना होगा, शेरशाह सूरी के समय में चांदी के सिक्के सुना होगा आपने। चांदी कितने नंबर पे आती है, 47वें, परमाणु क्रमांक है 47, तो उसको याद रखेगा। एयू माने होता है गोल्ड, यानी सोना, सोने के सिक्कों के बारे में सुना होगा, 79 इसका परमाणु क्रमांक है। और जो आरजी दे रहा है ना, इसका नाम है रोंटजेनियम। क्या नाम है, रोंटजेनियम। आपके लिए यहां पर हिंट दे दिया रहा हूं, रोंटजेनियम ये है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 111, ठीक है, 111। दोस्तों अगर कभी भी कोई चीज यहां से भूल भी जाती है ना, तो भी आप बड़े आराम से इसको याद कर सकते हो, बहुत आराम से याद कर सकते हो कि 29 के बाद 47 ही कैसे आया। कैसे, सुनो दोस्तों, नीचे तो यही आपका 7वां क्रम चल रहा है भाई, टोटल 7 होते हैं, ऊपर से तुम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बहुत सारे परमाणु क्रमांक जो है वो नीचे से लिए गए, तो नीचे डालिए नंबर 7, 6, 5, 4, अब 3, 2, 1 तो यहां पे है नहीं, तो देखिए 7वें में तो इनकम्प्लीट रहता है। मैजिक टेबल क्या कहता है, मैजिक टेबल कहता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, यही बोलता है ना, तो इसको आप याद रखिए। यही मैजिक टेबल जो 7 है ना भाई, यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 मिनट, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है, 1, 2, सॉरी
3 4 5 6, ठीक है, और सातवां तो इनकम्प्लीट होता है, सातवां इनकम्प्लीट होता है। तो याद रखिए इसके अनुसार छठवें में 32वां आएगा, मतलब 32 जोड़ने पे आया होगा। ये पांचवें में क्या आ जाता है, यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे भी 18 आ जाएगा। तो देखिए 29 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा, जोड़ के देख लीजिए। और 47 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। और 79 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सिक्का धातुओं वालों को याद रखेगा, ग्रुप 11 की विशेषता है, इसमें ज्यादातर तत्वों से सिक्के बनाए जाते थे, ठीक है। अपनी अपनी बातें थी। अगला देखिए ग्रुप नंबर 17 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला, दूसरा, 11वां, 17वां और 18वां, ये 5 ग्रुप इंपॉर्टेंट है। तो 17वां ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको कहा जाता है हैलोजेंस। ये हैलोजेंस क्या होता है, इस पे पूरी कहानी है दोस्तों। हैलोजेंस को अगर आपको समझना है तो यहां मुझे 2-3 बातें आपको बतानी पड़ेंगी और तुलना करके समझाना पड़ेगा कि हैलोजेंस माने होता क्या है। चलो बताता हूं। यहां पे दोस्तों 9वें नंबर पे फ्लोरीन दे रहा है। क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तो फ्लोरीन आता है 9वें नंबर पे। अब यहां पे फ्लोरीन दे रहा है। अब दोस्तों देखो, अगर मैं बताऊं इसके 9 नंबर देने का मतलब क्या है कि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 9 है। कितनी है प्रोटॉनों की संख्या, 9। तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं के वाले कोश की बात कर दूं तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। अब 2 के बाद 7 की और जरूरत है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इस यल वाले में चक्कर लगा रहे होंगे। 2 3 4 5 6 7 इस एल वाले में। दोस्तों आपको पता होगा कि एल वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। और यहां पर कितने भरे हुए हैं, 7 भरे हुआ है। तो जब 7 भरा दोस्तों, तो क्या इसकी इच्छा नहीं होगी, 1 नंबर मिल जाता, शायद पास हो जाता। 1 नंबर की कमी है, 1 नंबर खाली चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, पास हो जाऊंगा, ठीक है। तो बताओ इतना सोचेगा कि नहीं। अगर इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रयास करेगा यार 1 इलेक्ट्रॉन की तो बात है, 1 इलेक्ट्रॉन कसम से मिल जाए, 8वां अष्टक मेरा पूरा हो जाएगा। क्योंकि जैसे अष्टक पूरा हो जाता ये ग्रुप 18 का सदस्य बन जाता। अरे 1 कदम प्रमोशन हो जाता उसका, 17वें वाले ग्रुप से 18वें में चला जाता। इसीलिए इनको कहा गया हैलोजेंस। क्या कहा गया, हैलोजन। हैलोजेंस वाले तत्वों की खासियत होती है कि क्रियाशील बहुत ज्यादा होते हैं, ये क्रियाशील बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे कम क्रियाशील में कौन से आते हैं, पहले वाले में। क्यों, क्योंकि वो एकदम खाली होते हैं, उनका अष्टक पूरा होता नहीं, वो अष्टक से बहुत दूर होते हैं, मतलब कि वो ग्रुपिंग से बहुत दूर होते हैं। आप इसको याद रखें, लेकिन फिर भी वो भी अभिक्रिया करते हैं, तो उसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो ये क्रियाशीलता दूसरी चीजों को, इसलिए इनको हैलोजेंस कहा जाता है। तो यहां पर देखिए फ्लोरीन बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, क्लोरीन भी बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील वाला है, ब्रोमीन 35 पढ़ाया था पीछे आपको, हाँ। ब्रोमीन और सर पारा, मरकरी, मरकरी का क्या 40 गुना के 80, मरकरी आती है 80वें नंबर पे। तो याद रखेगा 80 क्या होता है, याद रखे 80 जो होता है वो पारा जो है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्मेट में होता है, तो उसको भी आप जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और पारा के ठीक पहले सोना होता है, 79 पे सोना। तो ये सब याद रखिए। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 47 क्या है, 47 पे चांदी है, याद रखिए। कापर 29 पे है, 111 पे क्या है, रॉन्जेनियम है। ये सब याद रखिए, ऐसे याद करेंगे तभी याद हो पाएगा, नहीं तो हेलिना से फरियाद कराते रह जाएंगे और वही आलू की सब्जी तरकारी मांगते रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 18वां जो ब्लॉक है दोस्तों, ग्रुप है, उस ग्रुप में कितने आते हैं, यहां पे सब दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें मैंने बताया कि खास करके जितने भी लोग हैं इसमें ऑल टोटल सब के सब अक्रिय गैसों की श्रेणी में आते हैं, या जिनको नोबेल गैस भी कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, तमाम नाम इनका है। तो वही बता रहा है कि यह अक्रिय गैस है। 18वें ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। करा अक्रिय गैस, इनर्ट गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। अरे भाग क्यों लेंगे, बाहरी कक्षा क्या है, पूरा है। कैसे पूरा है, देखो अगर मैं यहां पे हीलियम की बात कर लूं तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब है कि हीलियम के जो अंदर नाभिक के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब ये जो बाहरी कोश है 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल है। अब यहां पे कोई एक्स्ट्रा तो आ नहीं सकता, इसलिए हीलियम का हीलियम जो है बाहर, इसके बाहरी कोश पूर्ण है, इसलिए हीलियम को 18वें में रखा गया है। आप और भी ले लो, अगर हमने ले लिया नियान, नियान का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 10 होता है, ठीक है। तो नियान अगर 10 है तो 2 यहां पर आ गए मान लो, और 8 क्या आ गए, बाहर वाले में आ गए, तो 8 बाहर में आ गए, और बाहर वाले में कितना हो भी सकते हैं, 18 अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी 8 अधिकतम हो सकते हैं, तो ये इसलिए भी फुलफिल है। तो इस तरह से अगर आप बढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 8 8
ठीक है, यहाँ पे 18 जोड़ेंगे, ठीक है, आप यहाँ से अगर 8 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, अष्टक पूरा हो गया, ठीक है, तो भी एक आ जाएगा, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में खूब जम के पूछे जाते हैं, खास करके छोटी या बड़ी परीक्षाओं में अक्सर यहां से बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं एकदम बाकायदे तैयारी करके आया हूं और तरीके से चीजों को पढ़ाऊंगा। सुनिए, अगर आपसे पूछता है कि अभी तक कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, तो आपको हमेशा अपडेट होना पड़ेगा। क्यों? अरे समय समय पर तत्वों की खोज होती रहती है और तत्वों की संख्या भी बढ़ती रहती है। वैसे देखा जाए तो कुल 118 तत्वों की खोज अब तक हो चुकी है और इन 118 में से 91 सबसे ज्यादा स्टडी 91, याद रहेगा ना, 91 धातु हैं। अब माइनस कर लो यार, 118 में से 91 हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 27 आ जाएंगे। 27 क्या है, अधातु हैं, क्या है, नॉन मेटल की कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए कंफ्यूजन यहां बनता है ना, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व और धातु, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में पढ़ते नहीं हो, आप क्या करते हो कि जल्दीबाजी में पढ़ते हो और कर देते हो गलत। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अगर तत्व पूछता है तो बताइएगा ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन किस नंबर पे आता है, 8वें नंबर पर। अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6वें नंबर पे, कार्बन, फ्लोरीन, सॉरी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 7वें पर है, ऑक्सीजन 8वें पर है, फ्लोरीन 9वें पर है, नियान 10वें पर है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा 8वें नंबर पर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। आगे दे रहा है कि अगर पूछे आपसे तत्व के अलावा आपसे पूछ दे धातु, तो धातु में आ जाता है तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम धातु होता है, याद रखें। एल्युमिनियम कितने नंबर पे आता है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और मैग्नीशियम का होता है 12। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम से क्या बना लीजिए, मैगी, और मैगी का दाम कितना होता है, 12 रुपए की मैगी आती है, पता है आप सभी को, ठीक है, तो मैग्नीशियम 12 हो गया। उसके पहले सोडियम है ना, सोडियम, ठीक है, तो सोडियम कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर है, ठीक है, तो सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, एल्युमिनियम 13 है। सिलिकॉन का नाम सुना है ना, सिलिकॉन, ये मेटलॉइड होते हैं, ठीक है, अर्ध जिसको मेटल बोलते हैं, मतलब आधा मेटल और आधा, दोनों के गुण पाए जाते हैं, मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन याद रखेगा, कंप्यूटर चिप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो वो जाता है 14वें नंबर पे, ठीक है, तो ऐसे करके आप पढ़ते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, करा पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, जो सबसे हल्का है वो तत्व है दोस्तों हाइड्रोजन, इसीलिए तो 1 नंबर पे रखा गया है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास भी सबसे कम है, ठीक है, कितना 1.0008, पढ़े कि नहीं, पढ़ाया गया अभी पीछे, भूल गए होंगे, आदत जो है, तो हाइड्रोजन है, ये पहले नंबर पे आता है, तो परमाणु क्रमांक देखिए यहां पर H1 मैंने लिखा है। दूसरा करा पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी, अभी मैंने पूछा हल्का तत्व, अब आपसे पूछ रहा हूं हल्की धातु। हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम इस साइड आता है, 18वें नंबर पे आता है, और लिथियम फिर पहले वाले ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के ठीक नीचे लिथियम है, वो लिथियम सबसे हल्की धातु होता है, तो उसको भी आप याद रखेगा। तीसरा पूछता है कि आवर्त सारणी का सबसे कठोर धातु कौन सा है, सबसे कठोर धातु कौन सा है। दोस्तों आपने प्लेटिनम का नाम सुना होगा, प्लेटिनम, ठीक है, उसको सबसे कठोर धातु में रखा जाता है, 78वें नंबर पे प्लेटिनम आता है। क्या बात कर दिए सर, अभी तो आपने कुछ टाइम पहले बताया था कि 79 पे सोना आता है, हाँ 78 पे प्लेटिनम आता है, अब एक एक करके याद करो, और 79 पे गोल्ड आता है, सोना आता है। अच्छा चांदी कहां आता है, 1947 में भारत आजाद हुआ था, चांदी आया था, ठीक है, 1947 मतलब 47 पे चांदी है, 79 पे क्या, जितने भी लोग याद किए होंगे ना, हेलिना ने की रब से फरियाद, उनसे जरा मोटी मोटा ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे क्या होता है ना, ये वैसे ठीक वैसा ही है दोस्तों, ये पीरियोडिक टेबल ठीक वैसा ही है, जैसा मैंने अगर कह दिया कि आपको सभी देशों की राजधानियां याद करनी है, तो आदमी क्या है ना कि जो हमारे लिए जरूरत का नहीं है, भाई दुनिया में तो 200 से अधिक देश हैं, कितने देश की राजधानी आप याद करोगे, अरे यार सब देश नहीं याद करना है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ना आप उसको याद रखो, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो, भाई चीन की राजधानी आप याद रखो, अपने पड़ोसी देशों की राजधानी याद रखो, या जो अरब कंट्री में जो फेमस हैं उनकी राजधानी याद रखो, अफ्रीका के कुछ फेमस देश होंगे उनकी याद रखो, अमेरिका में बहुत सारे फेमस देश हैं उनका याद रखो, ठीक है, तो आप उनको याद रखो। अब आप चलिए 200 दो याद करके, या जितने भी हैं 200 से ऊपर सबको याद करके तीर मारोगे, अर्जुन बने हो, हैं काहे का अर्जुन बनना यार, काम की चीजें याद करो ना, क्योंकि पता है आज याद कर लोगे कल भूल जाओगे, हार्लिक्स तो पीते नहीं हो,
पीते हो क्या हॉर्लिक्स? तो पीते नहीं तो भूल जाओगे तो याद ही क्यों करना, इतना एफर्ट लगा के याद क्यों करना, काम की चीजें पढ़ो। वही हाल है पीरियोडिक टेबल में, जिसको देखो वो हेलिना ने की रब से फरियाद पे लगा है और फरियाद कराते कराते आज फरियाद कर लेगा, 1 महीना बाद पूछ लेना कितना याद है भैया। ऐसे पढ़ोगे तो शायद एक पल के लिए आपको याद रहे, ठीक है। तो याद रखे प्लेटिनम 78 पे है, 79 पे सोना है और 80 पे क्या था, पारा है सर। साथ में 35 भी सर पूछ लीजिए ना, क्योंकि पारा और ब्रोमीन दो ही ऐसी चीजें हैं, बता तो दिया मैंने, ब्रोमीन होता है। तो पारा और ब्रोमीन दो ही ऐसी चीजें हैं जो लिक्विड में रहती हैं, तो बार बार बोलने से चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। आगे देखिए, करा पूरी आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो याद रखिए यूरेनियम है। देखिए अभी सबसे कठोर धातु की बात किया था, अब सबसे भारी तत्व की बात कर रहा है। सबसे भारी जो तत्व है वो यूरेनियम है, प्राकृतिक तरीके से जो पाया जाता है वो यूरेनियम है। आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा, जब कभी परमाणु क्या विस्फोट की बात आती है या कराया जाता है, ठीक है, रिएक्शन जब होता है तो याद रखेगा, रिएक्शन बोलना उसका बहुत अच्छा नाम है, नाभिकीय विक्रिया, ठीक है, उसमें आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा। तो यूरेनियम क्या होता है, 92 पे आता है, तो U से यूरेनियम को लिखा जाता है और 92 होता है इसका। हमारा चैनल तो स्टडी 91 है, लेकिन इसको 92 पे होता है यूरेनियम, ये सबसे भारी तत्व है, ठीक है। अगला दे रहा है सबसे भारी धातु कौन सी होती है। अगर धातु की बात करें तो ऑस्मियम किस पे आता है, 76 नंबर पे आता है। तो देखिए 76 भी हमको मिल गया इंपॉर्टेंट में, 76 ऑस्मियम होता है, 78 पे प्लेटिनम होता है, 79 पे गोल्ड होता है, 80 पे मरकरी होता है। धीरे धीरे करके याद हो रहा है। तो ऑस्मियम क्या होता है, 76, 76 पे याद रखेगा क्या होता है, ऑस्मियम होता है। अच्छा, झूठा द्रव किसे कहते हैं भाई, झूठा द्रव किसको कहा जाता है दोस्तों, झूठा द्रव जिस तरह से आपने फलों में सुना होगा झूठा फल, वो किसको कहा जाता है, सेब वगैरह कहा जाता है, नाशपाती वगैरह को झूठा फल कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से सीजियम जो है दोस्तों, ये 55 नंबर पे आता है। सीजियम परमाणु क्रमांक कितना है, 55 है, 55, उसको बोलते हैं झूठा, क्या बोलते हैं, झूठा द्रव धातु बोलते हैं। एक्चुअली में लिक्विड फॉर्मेट में केवल दो ही होते हैं, पारा 80 नंबर पे, ठीक है, मरकरी जिसको बोलते हो पारा 80 नंबर पे और 35 नंबर पे ब्रोमीन। लेकिन झूठा द्रव धातु अगर पूछ दो आप किसी से ना, ज्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे, तो याद रखेगा सीजियम होता है, ध्यान दीजिएगा 55 नंबर पे आता है सीजियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीजें मैं आपको बताता हूं। कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो होता है मरकरी या पारा, जिसको Hg से डिनोट करते हैं। 80 इसका परमाणु क्रमांक होता है, बताने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी, ध्यान दीजिएगा, मरकरी धातु होता है, जबकि ब्रोमीन जो 35 नंबर पे है वो अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। तो इसको भी आप याद ही रखेंगे, ये भूलेंगे तो है नहीं। आगे पढ़िए, कह रहा है आवर्त सारणी का लवारिस तत्व या अवारा तत्व कौन सा कहा जाता है, अवारा कौन सा कहा जाता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है अवारा, ठीक है। इतना हल्का होता है, कहीं भी चला जाता है, घूमने टहलने लगता है, उसको कोई रोक नहीं पाता, ठीक है, इसलिए इसको अवारा कहा जाता है। याद कर लो। कह रहा मृदा धातु कौन से वर्ग के धातु में पाए जाते हैं, मतलब मिट्टी में बहुत सारे तत्व मिलते हैं, वो तत्व खास करके किस वर्ग से संबंधित हैं, पहले बता दिया था आपको, अरे इसीलिए तो उसको एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखे पहले नंबर पे आता है वो, यहाँ पर हाइड्रो कहां गया, इस साइड दिया है, इस साइड नहीं भाई, यहीं पे तो है, यहाँ पे एक छूट गया ऊपर, यहाँ पे हाइड्रोजन भी रखिएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है ना, इसको ले लीजिएगा। तो कह रहा हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, रुबिडियम हो गया, CS माने होता है सीजियम, ठीक है, सीजियम आता है ना 55वें नंबर पे, सीजियम अभी पढ़ाया हूं, अरे वही जिसको झूठा द्रव बोलते हैं, वही झूठा द्रव, यहाँ सीजियम वाला है, पहले वाले ग्रुप का सदस्य है, और लास्ट में फ्रेंसियम है, फ्रेंसियम, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। कह रहा किस वर्ग के धातु क्षारीय मृदा धातु का निर्माण करते हैं, वो भी बताया आपको, एल्कलाई मेटल्स सॉरी एल्कलाई नहीं, क्या बोलते हैं, क्षारीय पार्थिव धातु बोलते हैं ना, तो इसको याद रखेगा। तो ये दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, ये द्वितीय वर्ग में है। इसमें क्या आ जाता है, बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोनियम है, बेरियम है और रेडियम है। बेरियम याद रखेगा 56वें नंबर पे आता है बेरियम, वो भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। कह रहा किस वर्ग के सभी तत्व जहरीले होते हैं, अच्छा मतलब जहर, हाँ जहरीले होते हैं, 5वें वर्ग में आता है दोस्तों, इसके तत्व सब के सब जहरीले होते हैं। अच्छा सर नहीं पता था, देखिए वो यहां पर दे रहे हैं, ठीक है, तो याद रखेगा, यहां पर दे रहा है ना 5वें वर्ग में, 1 मिनट,
ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है। ठीक है, पांचवें वर्ग के तत्व जो होते हैं दोस्तों वो जहरीले होते हैं, तो इनको जरा आप ध्यान दीजिएगा। वैसे नाइट्रोजन मुझे लग रहा है यहाँ कुछ इधर है, चलिए देख लूंगा अगले वाले पार्ट में क्या है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा भी आया होगा। और पीरियोडिक टेबल में यार मैंने कहा ना कि मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो, कुछ जो चीजें हैं और पीरियोडिक टेबल से संबंधित वो भी मैं आपको अभी ला के अगले पार्ट में दे दूंगा, ताकि ये वाला चैप्टर और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न केमिस्ट्री में यहां से पूछे जाते हैं। तो आपको आज का वीडियो देखकर कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। इस तरह से लेक्चर आगे आते रहेंगे, बहुत सारे विषय आपको पढ़ा दिए गए हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या सीधे सीधे आप हमारे एप्लीकेशन पे आ जाओ, वहां सिस्टमैटिक तरीके से चीजें दी हुई हैं कि हमने आज तक कितने वीडियोस अपलोड किए और आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से लेक्चर देखने हैं। जैसे मैंने तो पूरा लेक्चर पढ़ा दिया, अब किसी एग्जाम के लिए अगर आपके लिए जो जरूरी लेक्चर है उनको कलेक्ट करके रखा गया है, तो अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको बेशक बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना लाड प्यार बनाए रखिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे बोलता रहता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।